नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। अब दैनिक वेतन आधार पर काम करने वाले ओपीएस का लाभ चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को भी अधिसूचना संशोधित। हिमाचल प्रदेश में दैनिक वेतन आधार पर काम करने वाले हजारों चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को भी अब पेंशन मिलेगी। राज्य सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें ओपीएस के तहत शामिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सुरेंद्र सिंह केस का लाभ सभी को देने का फैसला लिया है। वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को इस बाबत आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग की ओर से 14 फरवरी 2019 की अधिसूचना को संशोधित कर दिया गया है। हजारों दैनिक वेतन भोगियों की पेंशन का रास्ता साफ है। इस निर्णय से हिमाचल प्रदेश के हजारों दैनिक वेतन आधार पर लंबे समय तक कार्य करने वाले कर्मचारियों को पेंशन का रास्ता साफ हो गया है। वर्षों से लंबित मांगों असमानताओं को दूर करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। विभाग की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दैनिक वेतन पर सेवा का लाभ 1 वर्ष के बराबर 5 वर्ष पेंशन के लिए दिया जाएगा, चाहे उनकी नियमितीकरण की तिथि बढ़ाई गई हो या फिर कोई भी रही हो जाए सावधान, अब साइबर ठगों ने अपनाया ठगी का ये नया तरीका। इस हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत दे सूचना। साइबर ठग लगातार नए तरीके अपनाकर लोगों की जेबें खाली कर रहे हैं। अब ठगों ने लोक अदालत का नाम भी ठगी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बिलासपुर पुलिस के पास ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें फोन कॉल के जरिए लोगों को लोक अदालत में चालान जमा करने का लालच देकर पैसे ऐंठे जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ठग लोगों को फोन कर बताते हैं कि उनके वाहन का चालान लंबित है और उसे निपटाने के लिए लोक अदालत में पेश होने की आवश्यकता नहीं। कॉल करने वाला व्यक्ति स्वयं चालान भुगतना कराने की बात कहकर पीड़ित का विश्वास जीतता है और फिर चालान के नाम पर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवाकर ठगी करता है। कई मामलों में ठग फर्जी चालान लिंक या क्यूआर कोड भी भेज रहे हैं। हिमाचल में लगातार दूसरे साल नवंबर में 90% कम बरसे बादल, जाने 26 तक कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में लगातार दूसरे साल नवंबर में गंभीर सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। प्रदेश में इस माह के दौरान बारिश लगभग ना के बराबर हुई है। इस वर्ष अब तक सामान्य से 90% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। बीते वर्ष इस दौरान सामान्य से 99% कम बारिश दर्ज हुई थी। इससे पहले साल 2021 में सामान्य से 95% कम बादल बरसे थे। लगातार दूसरे वर्ष बादल नहीं बरसने से प्रदेश में सूखे का दायरा बढ़ सकता है। इसका असर जल स्रोतों, कृषि, बागवानी और पेयजल पर सीधे तौर पर पड़ने वाला है। कुल्लू और लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों में पानी जमना शुरू हो गया है। मनाली, लेशिंग, कुलादरा, कुंजुमदरा में ब्लैक आइस जमने से वाहन चलाना खतरनाक हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 26 नवंबर तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। वहीं 3-4 दिनों तक राज्य में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। ऊंचे पहाड़ी और बीच के पहाड़ी इलाकों में अधिकतम में धीरे धीरे 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है, जबकि राज्य के निचले पहाड़ी और मैदानी इलाकों के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने के आसार हैं। हिमाचल नॉन बोर्ड कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं 27 नवंबर से होंगी शुरू। डेट शीट जारी, यहां देखें। हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में 27 नवंबर से 6ठी और 7वीं कक्षा की असेसमेंट परीक्षाएं शुरू होंगी। पहली, दूसरी और चौथी कक्षा की परीक्षाएं 1 दिसंबर से होगी। समग्र शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना कार्यालय ने परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। इन कक्षाओं में किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाता है। असेसमेंट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वार्षिक ग्रेडिंग तैयार की जाएगी। सभी केंद्रों में सुबह 10:30 बजे परीक्षा शुरू होगी। 2.5 घंटे की परीक्षा दोपहर 1 बजे तक चलेंगी। परीक्षाओं को सुचारू रूप से करवाने के लिए सभी जिला उपनिदेशकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थी ये परीक्षाएं देंगे। परीक्षा परिणाम ई-संवाद ऐप पर अपलोड किया जाएगा। 31 दिसंबर को इन स्कूलों में परीक्षा परिणाम घोषित होंगे। फरवरी 2026 से शीतकालीन स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। प्रदेश के सभी सरकारी और स्कूल शिक्षा बोर्ड संबंध निजी स्कूलों में इन परीक्षाओं का आयोजन होगा।